अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं अरीबा सुल्तान और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, चेयरमैन PTI इमरान खान और दीगर पार्टी रहनुमाओं की इदारों के खिलाफ तकरीर से मुतालिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। दरख्वास्त में इमरान खान के अलावा फवाद चौधरी और शीरी मजारी के नाम भी शामिल किए गए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने दरख्वास्त पर समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया है। बिल्कुल आपको खबर दे रहे हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान और दीगर पार्टी रहनुमाओं के इदारों के खिलाफ तकरीरों से मुताल्लिक़ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। दरख्वास्त में इमरान खान के अलावा फवाद चौधरी और शीरी मजारी के नाम भी शामिल हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने दरख्वास्त पर समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया है। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 8 सितंबर को केस की समाअत करेगा। अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान को धोखेबाज और मुल्क दुश्मन करार दे दिया। कहा, इमरान खान से बड़ा झूठा, मक्कार, फरेबी, धोखेबाज और पाकिस्तान दुश्मन दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ। मुल्क दुश्मनी और क्या होगी कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने की और श्रीलंका बनाने की साजिश की गई। उनका मज़ीद कहना था कि हमने सख्त फैसले ज़रूर किए, लेकिन अवाम इमरान खान का चेहरा पहचान लें। इमरान खान चाहता था और बार बार कहता था कि पाकिस्तान ये बन जाएगा श्रीलंका। अब आप देखें उसका चेहरा, देखें उसका। तुम पैदा उस दिन हुए कि जिस दिन शायद दुनिया में सब कुछ झूठ ही बोलते हैं, उसके अलावा और कुछ का मुझे जवाब नहीं मिलता। इससे बड़ा झूठा, मक्कार और फरेबी और दोगला और पाकिस्तान दुश्मन शख्स शायद कभी अपने दुनिया में पैदा हुआ। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं कि शहबाज शरीफ की तकरीर हवास बाख्ता शख्स की तकरीर थी। अपने एक ट्विटर पैगाम में शेख रशीद ने लिखा कि आलमी मंडी में जितना तेल सस्ता होता है, पाकिस्तान में उतना ही महंगा हो जाता है। आपको खबर दे रहे हैं शेख रशीद के हवाले से। आपको बताएं, उनका कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर हवास बाख्ता शख्स की तकरीर थी। अपने एक ट्विटर पैगाम में शेख रशीद ने लिखा कि आलमी मंडी में जितना तेल सस्ता होता है, पाकिस्तान में उतना ही महंगा हो जाता है। मौशी नाकामी में दाता दरबार दाखिले पर भी 10 रुपये टैक्स लगा दिया गया है। उन्होंने मजीद लिखा कि ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये बढ़ा है। इमरान खान IMF और कोरोना से बच गए थे, लेकिन मौजूदा हुक्मरान IMF और सैलाब में फंस गए हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ती इस्माइल ने ख़राब मौशी सूरत हाल का जिम्मेदार एक बार फिर चेयरमैन PTI को करार दे दिया। कराची में तकरीब से खिताब में बोले, इमरान खान के दौर में 20,000 अरब का कर्ज बढ़ा। PTI ने IMF से मुआहदा किया और फिर खिलाफ वर्जी की। हमने मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले किए। मौशी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए कोशां हैं। पिछले 4 सालों के अंदर जो हमने डेफिसिट किए, वो उसकी एवरेज जो थी वो तकरीबन 3500 अरब रुपए थी। 3500 अरब रुपए एक साल का हम डेफिसिट कर रहे हैं। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, मुस्लिम लीग के जो पिछले 5 साल थे उसमें हमने 1600 अरब रुपए का डेफिसिट किया एवरेज। तो ये हमने डबल से ज़्यादा डेफिसिट किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर हमने 20,000 अरब रुपया इमरान खान साहब के पौने 4 साल में बढ़ा दिया। 20,000 अरब रुपये, विच इज 78% ऑफ या 78.8% ऑफ टोटल डेट टेकन इन द प्रीवियस 17 years। अपडेट शामिल करें। आपको बताएं कि PTI रहनुमा शहबाज गिल ने बगावत पर उकसाने के केस में जमानत बाज़ गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ आसिया कौसर से। आसिया कौसर, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी शुक्रिया। PTI रहनुमा शहबाज गिल ने इससे कबल जो है वो जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में भी जो है वो बगावत में उकसाने पर के मामले पर जो है वो जमानत बाद गिरफ्तारी के लिए जो है वो रुजू किया था, लेकिन वहां से उनकी जमानत जो है वो मंजूर नहीं हो सकी। अब शहबाज गिल ने जमानत बाद गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है और दरख्वास्त में SHO कोसार, सिटी मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा चाडियो समेत दीगर को जो है वो फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया है कि 9 अगस्त को थाना कोसार पुलिस ने गिरफ्तार किया और दरख्वास्त गुजार साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का चीफ
स्टॉक अफसर है। 17 अगस्त को पिम्स के सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने मुआयना किया। दरख्वास्त में यह भी मौका इख्तियार किया गया है कि अडयाला जेल और पिम्स के मेडिकल बोर्ड के मुताबिक दरख्वास्त गुजार पर तशद्दुद के शवाहिद जो हैं वो मिले हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट अतन मिनुल्लाह पीर के रोज शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत पर समाअत करेंगे। और शहबाज गिल ने जमानत बाज गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में रुजू किया था। पीर के रोज दोबारा इस पर समाअत होगी। आसिया कौसर तफसीलात से आगे कर रही थी, आपका शुक्रिया। और अब कुछ बात करेंगे सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। सैलाब से चारों सूबों में कई अजला तबाही की तस्वीर बन गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 19 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 1200 से बढ़ गई। जाँ बहक होने वालों में 416 बच्चे और 244 खवातीन शामिल हैं। सैलाबी रेलों में हजारों मकानात बह गए हैं। बागात और फसलें भी पानी की नजर हो गई। कई इलाकों में जमा पूंजी से महरूम सैलाब मुतासरीन ग़िज़ाई किल्लत और वबाई अमराज का शिकार हैं। अभी तक नहीं किसी ने टेंट दिया है, नहीं कुछ नहीं राशन दिया है। हम ऐसे ही जैसे बैठे हैं ऐसे बैठे हैं। सिंध हो या बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा हो या जुनूबी पंजाब, सैलाब ने हर जगह तबाही की दास्तानें रकम कर दी। मकानात बह जाने से करोड़ों अफराद बेघर हो गए। सिंध के बेशतर अजला अब भी सैलाब के पानी की लपेट में हैं। जोही और खैरपुर नाथन शाह डूबने के बाद दादू को सैलाब से बचाने के लिए पाक फौज और रेंजर्स की कोशिशें जारी हैं। दरियाई सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब सक्खर से सजावल तक कच्चे के इलाकों में तबाही मचा रहा है। छत की नेमत से महरूम लोगों के पास अब पेट की आग बुझाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। सैलाब मुतासरीन की बड़ी तादाद अब भी सरकारी इमदाद की मुंतज़िर है। ये मेरी बच्ची बीमार पड़ी हुई है, इसको 3 दिन हो गए। मेरा सारा सामान डूब गया है, हर चीज डूब गई है। हम अभी तक मेरे को न टेंट मिला है, नहीं कुछ भी नहीं मिला है। बलूचिस्तान का हर जिला इस वक्त अपनी तबाही की अलहदा दास्तान सुना रहा है। लसबेला, नसीराबाद, सिब्बी, डेरा बुक्टी, कोहलू और दीगर मकामात पर तबाही ही तबाही दिखाई देती है। मकानात बह जाने से लोग खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं और ग़िज़ाई किल्लत के साथ उन्हें गैस्ट्रो और दीगर वबाई अमराज का भी सामना है। सड़कें तहस नहस होने के बाइस कई इलाकों में सैलाब मुतासरीन को अब तक इमदाद नहीं मिल सकी। हमारा ये रास्ता तबाह हो गया है, रास्ता आने जाने का नहीं है। हम इधर से मोटरसाइकिल को ऊपर से उठाकर हम वहाँ ऊपर चढ़ाई में चढ़ाते हैं। ये हमारे एक तहसील छटर, एक दूसरा कुबाशिर खान, दोनों इलाके को ये जो पाइपलाइन टच करता है, रास्ता नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा अजला की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। सवात, कालाम, लोयर कोहिस्तान में हजारों लोगों के घर और दुकानें सैलाबी रेले तिंकों की तरह बहा कर ले गए। नौशहरा और चार सद्दा के कई इलाके सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं। सैलाब ने टांक और डेरा इस्माइल खान को भी शदीद मुतासिर किया है और वहाँ कई गाँव मलिया मेट हो गए हैं। इससे भी काफी इलाके अभी बहुत ज्यादा मुतासर है, लेकिन ज्यादातर आवाम अभी इस तवक्को रखते कि हम गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई खास बड़ा पैकेज का ऐलान होना चाहिए। जुनूबी पंजाब में तोनसा, रोजहान, फाजिलपुर और दीगर इलाकों में सैलाबी पानी ने खौफनाक तबाही फैलाई है और इन इलाकों से नकल मकानी करने वाले लोग इंडस हाईवे के अतराफ बेयारो मददगार बैठे हैं। मुतासरीन का कहना है कि कुछ भी नहीं बचा, न खाने को कुछ है, न पहनने को कपड़े हैं। कनकोट में बारिशें तो रुक गई हैं, मगर सैलाब मुतासरीन के मसाइल कम ना हुए। लोगों के सरों से छत छिन गई और अब वो कड़ी धूप में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से बता रहे हैं कुदरतुल्लाह बंकवार जी, बताइएगा। जी बिल्कुल, कंदकोट शहर में होने वाले बारिशों ने तबाही मचा दी है। मैं इस वक्त एक ऐसे खानदान के ऐसे घर में मौजूद हूं जिनके सर पर ना छत है और ना ही खाने के लिए राशन। वो खुले आसमान धूप में अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि उनके कहने वाले से क्या कहना है। जी आपका क्या कहना है, आपको क्या किस चीज़ की तकलीफ है? सर तकलीफ सारे कुछ के निक्के निक्के बच्चे ने मकान उधर मेरे कर रहा सी, ये पानी खड़ा सी, इस टाइम नया जमाया कोई नहीं इस भी आए तो को पूछा कई सीख नहीं लोग किया नहीं, कोई रोटी का है खादा है न कुछ तंबू है न कुछ नहीं। निके निके बच्चे ने माँ बाहर बैठा थे, घर है तो क्या तो किरवा आया है सारा। जी आपने इसकी बातें सुनी, उनका यही कहना है कि मैं दिहाड़ीदार तबका हूं और मेरा घर जो है वो मुकम्मल तौर पर गिर चुका है, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया के जानिब से मेरे आज तक किसी ने यहाँ पर आके हाल पूछने की जहमत नहीं की है। मेरे छोटे जो बच्चे हैं वो
भूख से तड़प रहे हैं और मुजी वबा में मुब्तला हो चुके हैं। तो इन लोगों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि खुदा हम जैसे गरीबों की मदद की जाए ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगियाँ बच सकें। जी अब रुख करेंगे बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान में आने वाला सैलाबी रेला ओथल में भी तबाही मचा गया। सैलाबी रेले ने महकमा ज़राअत के दफ्तर में लगे 42 साल पुराने फलदार दरख्तों को भी जड़ से उखाड़ फेंका। सैलाबी रेले से अमलाक को भी नुकसान पहुंचा है। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ बुशरा कमर से। जी बुशरा, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं उथल में मौजूद हूँ और 25 अगस्त को आने वाला जो सैलाबी रेला था उसने उथल में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कोकोनट फार्म समेत यहाँ जो मस्जिद है, इसके अलावा जो लोगों के कच्चे घर थे, उन तमाम को ये रेला जो है वो तबाह करता हुआ गया और बड़े पैमाने पर लोगों का जो है वो नुकसान हुआ। ख़ास तौर पर जो उथल में कोकोनट फार्म है, इसमें जो दरख्त लगाए गए थे वो 100 से ज़ायद दरख्त जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, जबकि मस्जिद जो है वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ इस ऑफिस के एहलकार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कितना नुकसान हुआ और उसका आगे आने वाले मुस्तकबिल में क्या खमियाजा जो है भुगतना पड़ सकता है। जी बताइए, पहले तो एग्रीकल्चर हर जगह हमने देखा कि बड़ा डिस्टर्ब है, तो ये तो कोकोनट फार्म है, तो कितना बड़ा नुकसान आपने देखा? ये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ये 219 एकड़ पे जो मुश्तमिल है, इसमें जो है ना यहाँ एक मस्जिद शरीफ थी वो भी शहीद हो गई है। उसके साथ साथ हमारा ऑफिस भी है जिसमें रिकॉर्ड हमारे स्टाफ का जो तकरीबन 250 के लगभग स्टाफ है, उनका सारा सर्विस बुक और जो रिकॉर्ड है वो सारा डैमेज हो गया है। और इसके अंदर जितने फल फ्रूट के जो दरख्त हैं, जिनमें से कोकोनट भी है और चीकू भी है, नारियल भी है और नींबू भी है, वो हर प्लांट से कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है। सैलाबी रेले के बायस जो है यहाँ पर रोड, जो गुजरने वाले रोड हैं, गुजरगाहें हैं, वो भी शदीद मुतासिर हुई हैं, जिनकी तामीर के लिए दोबारा से इकदाम तो शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन लोगों के जो घरों का तखमीना है वो लगाया जा रहा है। यहाँ पर सर्वे शुरू कर दिया गया है। ताहाल जो है लोगों की जो घरों की मुरम्मत है या उनके जो इनको इमदाद फराम की जानी है, उसके लिए इकदाम जो हैं अब तक सुस्त रवि का शिकार नजर आ रहे हैं। जी कोट छुट्टा में छकड़ा इमाम शाह के मुकाम पर दरिया से दर्जनों बस्तियां निकली हैं। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें दरिया पानी की लपेट में आकर बर्बाद हो गई। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं अज़ादार हुसैन। अज़ादार, बताइए। जी बिल्कुल, हम इस वक्त कोट छुट्टा के नवाही इलाके जखड़ इमाम शाह दरियाए सिंध के मकाम पर मौजूद हैं। यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पर जो है ना दरियाई कटाव जारी है और मुतअद्दिद बस्तियाँ हैं जो दरियाई जो है ना कटाव की जद में आ गई हैं। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ इलाका मकीन भी मौजूद हैं, मजीद उनसे भी जानते हैं। सर बताइएगा कि ये कितने इलाके मुतासर हुए हैं और किन किन इलाकों को शदीद खतरा है? ये बस्ती बिनानी, बस्ती मलकानी, कलंदर और ये छोटे छोटे मुआवजात हैं, फिर काफ़ी सारे हैं। तकरीबन यहाँ पे 600-700 घर हैं, वो सारे ज़ेरे आब आ गए हैं। जी जैसा कि सिला इन मुतासरीन की बात आपने सुनी, इनका यही कहना है कि ये जो जक्कड़ इमाम शाह है, इनकी मुतअद्दिद बस्तियां हैं वो जो है ना दरियाई कटाव की जद में आ गई हैं और जो है ना ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पर कोई इकदाम नहीं किए गए। और इन्होंने जो है ना वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि खुदारा यहाँ जक्कड़ इमाम शाह के मकाम पर हिफाजती इकदाम किए जाएँ ताकि हम दरियाई कटाव से बच सकें। जी खबर शामिल करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म गिलगित से बज़रिए हेलीकॉप्टर ज़िला खुस्तार रवाना हो गए। वज़ीर आज़म ज़िला खुस्तर में सैलाब से मुतासरा गाँव बोबर का दौरा करेंगे। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर गिलगित पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म गिलगित से बज़रिए हेलीकॉप्टर ज़िला खज़र रवाना हो गए। वज़ीर आज़म ज़िला खज़र में सैलाब से मुतासरा गाँव बोबर का दौरा करेंगे। पाक अफवाज की जानिब से सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फंसे हुए लोगों के रेस्क्यू और राशन समेत दीगर ज़रूरी अशिया की तरसील के लिए हेलीकॉप्टर की 200 से ज़ायद परवाज़ें की गई हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1991 फंसे हुए अफराद को निकाला जा चुका है। मुल्क भर में 221 फ्लड रिलीफ पॉइंट्स कायम किए गए हैं। पाक फौज की जानिब से सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फंसे हुए लोगों के रेस्क्यू और राशन समेत दीगर ज़रूरी अशिया की तरसील के लिए हेलीकॉप्टर की 200 से ज़ायद परवाज़ें की गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1991 फंसे हुए अफराद को निकाला जा चुका है। मुल्क भर में 221 फ्लड रिलीफ पॉइंट्स कायम किए गए हैं।
कराची के इलाके क्लिफ्टन 2 तलवार में सैलाब मुतासरीन के लिए GDC की जानिब से इमदादी कैंप कायम किया गया है। शहरियों की बड़ी तादाद सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। इमदादी कैंप में बड़ी मिक़दार में इमदाद जमा की जा रही है। इमदादी सामान अंदरूनी सिंध रवाना करने का सिलसिला भी जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे अली रजा से। जी अली, आका कीजिएगा। जी बिल्कुल, 2 तलवार के उस मुकाम पर मैं मौजूद हूँ जिस वक्त जहाँ पर JDC जो है वो अपना राशन इमदाद जो सैलाब मुतासरीन के लिए जमा कर रहे हैं। यहाँ से इब्तिदा हो रही है और हमें यहाँ पर पानी, बिस्किट, दूध की जो डब्बे हैं वो नज़र आ रहे हैं, साथ ही आटा और दीगर चीज़ें भी नज़र आ रही है। सूटकेस यहाँ पर जो हैं वो भरे हुए हैं। एक बड़ी तादाद है यहाँ पर राशन जमा होने की और यहाँ पर पानी की बोतलें आ गई और इस तरह पीछे के बाद उस तरफ भी जो है आगे तक इनका जो सामान है वो जमा हो रहा है। गाड़ियों पर भी लोग आ रहे हैं, कुछ लोग इनसे रब्ता कर रहे हैं। ताहम इंतजामिया यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि भाई तरसील का क्या सिलसिला है। रश तो लगाया हुआ है आपने, अब ये जा कैसे रहा है, किस तरह जा रहा है, कितने ट्रक जा चुके हैं अब तक? देखिए माशाल्लाह से ये जो आपके सामने जो नज़र आ रहा है ना सारा, ये हमारे 1.5 दिन का राशन है। जफर भाई ने, आपको पता है कि अभी 3 दिन पहले पूरी कौम से जो कराची में मौजूद एक अपील करी थी कि मेरे साथ ताउन करें, मेरा टारगेट है कि 500 ट्रक हम अभी भेजेंगे। तो माशाल्लाह से हमने वो अपना टारगेट पूरा कर लिया है और आप पीछे देख ले ट्रक आना शुरू हो गए। आज रात को हम 500 ट्रक भेज रहे हैं और जफर भाई आप जानते हैं कि पहले से ही ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐलान कर दिया, उन 500 ट्रक की उन्होंने पूरी प्लानिंग करी हुई, लिस्ट बनाई हुई है कि कौन से इलाके में कैसे ट्रक पहुंचेगा और किन किन लोगों को पहुंचेगा। हम इस मसले को जितना बेहतर कर सकते हैं हम करेंगे। उनका यही कहना है कि कौम जो है वो एक हो चुकी है और हमें दिख भी रहा है कि ना सिर्फ ये बल्कि हम पूरे कराची में विजिट कर रहे हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर कैंप्स जो हैं वो लगाए गए हैं, राशन जमा हो रहा है, इमदाद जमा हो रही है और उसको अपने जो अंदरूनी सिंध में इस वक्त मसाइल का शिकार हमारे बहन भाई हैं उन तक जो है वो पहुँचाई जा रहा है। जी, मदद का जज्बा हो तो ना उम्र आड़े आती है और ना ही हैसियत। लाहौर के इलाके ठोकर न्याज़ बेग में जूते पॉलिश करने वाले बच्चे ने अपनी कलील आमदनी से सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए फलाही दायरे के कैंप में हिस्सा डालकर मिसाल कायम कर दी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बच्चा गुज़िश्ता चंद दिनों से अपनी रोज़ाना आमदन में से कुछ पैसे इमदाद के लिए वक्फ करता है। एक रोज़ पैसे ना होने पर इसने पहले जूते पॉलिश करके पैसे जमा किए, फिर उसमें से आधा हिस्सा इमदादी कैंप में लगे चंदा बॉक्स में डाल दिया। अब आपको बताएं कि बदीन कराची कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार ट्रॉलर सैलाब मुतासरीन पर चढ़ गया। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और 6 जख्मी हुए हैं। जाँ बहक अफराद में 2 बहनें और 1 भाई शामिल हैं। वर्षा ने सड़क बंद करके एहतजाज शुरू कर दिया है। बिल्कुल आपको खबर दे रहे बदीन से। बदीन कराची कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार ट्रॉलर सैलाब मुतासरीन पर चढ़ गया। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक हुए और 6 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में 2 बहनें और 1 भाई भी शामिल है। वर्षा ने सड़क बंद करके एहतजाज शुरू कर दिया। अभी आपको खबर देंगे, कराची डाकुओं के निशाने पर शहरी गैर महफूज गुज़िश्ता रात गुलिस्तान जौहर में फायरिंग से किडनी सेंटर का जनरल मैनेजर जाँ बहक हो गया। दूसरी जानिब कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में घर के बाहर बैठे 17 साल नौजवान को मौत की नींद सुला दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़यात डकैती में मज़ाहमत के दौरान पेश आया। रिपोर्ट कर रहे हैं सौलत जाफरी। कराची पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स को नकेल डालने में नाकाम हो गई। डाकू शहरियों को सरेआम उनके बीवी बच्चों के सामने कत्ल कर रहे हैं। पुलिस थाने जौहर ब्लॉक 14 में अपने बीवी बच्चों के साथ खाना खाने आने वाले आला तालीम याफ्ता शहरी को डकैतों ने मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिया। मरने वाला शख्स जीशान 6 माह कबल ही लंदन से कराची आया था और निजी अस्पताल में HR मैनेजर था। ऐनी शाहिद के मुताबिक 2 मुल्जिमान ने मकतूल को गोली मारी और फरार हो गए। अतराफ के लोग खौफ के बाइस करीब जाने से डर रहे थे। मार दिया। फैमिली के साथ वो बंदा खाना खा रहा था, आगे अपनी चाट खा रहा है, वो अपनी फैमिली के साथ बैठ के उससे छीना झपटी करते, वो नहीं देता, अपना डिफेंस करता, उसका राइट है। वो बेचारा कोई उसके पास सलामी कुछ नहीं, वो खाली के साथ आके बैठा हुआ है। अगला बंदा आया, उसके दिमाग पे गोली मार के चले गए। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में मुसल्लह मुल्जिमान ने घर की दहलीज पर फायरिंग करके 17 साल नौजवान को डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिया, जिसकी शनाख्त तलहा के नाम से हुई है। गुलिस्तान जौहर में लूट मार के दौरान डकैतों ने दुकान में मौजूद शहरी को मुज़ाहमत के दौरान फायरिंग करके जख्मी कर दिया। जाते जाते शहरी पर काउंटर भी गिरा गए। 2 रोज कबल कोरंगी नासिर जम के करीब नौजवान आलिम दीन को भी डाकुओं ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। ये सब कुछ कराची में हो रहा है और कराची पुलिस कहीं बैठे तमाशा देख रही है।
बढ़ती महंगाई का जिक्र करें, आपको बताएं कि सैलाब के बाइस फसलों को पहुंचने वाले नुकसान से मुल्क भर में महंगाई का एक नया तूफान आ गया है। सब्जी, गोश्त, दालें, आटा, कुकिंग ऑयल सब कुछ ही आवाम की पहुंच से दूर होने लगे। शहरी कहते हैं इंतहाई ज़रूरत की अशिया खरीदने से पहले भी 100 दफ़ा सोचना पड़ता है। सैलाब की तबाहकारियाँ सिर्फ मुतासरा इलाकों तक महदूद ही नहीं, इनके असरात बाकी हिस्सों में भी खूब फैल रहे हैं। सड़कों की अबतर हालत के बाइस कई रास्ते मसदूद हो गए और अशियाए ज़रूरी की तरसील में शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची में सब्जियों के दाम इतने कि शहरी कुछ भी खरीदने से पहले 100 दफ़ा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। महंगाई के बाइस इस्लामाबाद वालों की कुव्वत खरीद भी जवाब देने लगी है। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ मार्केटों में चीज़ों के रेट बड़े तो बड़े ही हैं, लेकिन दुकानदार अपनी मन मर्जी के साथ रेट लगा रहे हैं। दिन ब दिन चीज़ों का जो रेट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लाहौर वालों के लिए भी ज़रूरियाती ज़िंदगी पूरी करना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। सब्जी तो इतनी महंगी है कि गरीब फेर फेर के ऐसे ही चला जाता है, कहता चलो रुकी झुकी खा लेंगे। जो चीज़ 40 रुपए किलो थी वो आज 300 रुपए किलो है। प्याज 300 रुपए है, टमाटर 300 रुपए है। पेशावर और कोयटा के शहरियों के लिए गुजर बसर करना आसान नहीं रहा। कुछ यही हाल गिलगित बल्तिस्तान में रहने वालों का भी है। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल से पहले ही परेशानी कुछ कम न थी कि रही सही कसर पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों ने पूरी कर दी है। अब रुख करेंगे लाहौर का। मुल्क में सैलाब की वजह से प्याज और टमाटर की फसल शदीद मुतासर हुई, जिसके बायस मुख्तलिफ शहरों की तरह लाहौर में भी टमाटर 200 से 300 रुपये फ़ी किलो जबकि प्याज 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। शहरियों ने हुकूमत से कीमतों में इजाफे का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं समना कमाल से। जी समना। जी बिल्कुल, अगर महंगाई की बात की जाए तो दिन ब दिन हर चीज़ की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। जहां पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, वहां सब्जियों की कीमतों में भी होशबा इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह फसलों की सैलाब की वजह से तबाही बताई जा रही है। अगर हम आज प्याज की बात करें तो आज जो प्याज है वो 150 से 200 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर की भी यही सूरत हाल है कि 200 से 250 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इस महंगाई की सूरत हाल में जो दुकानदार हैं वो भी अपनी मनमानी कीमतों में इजाफा करते जा रहे हैं। हर दुकान पे जाओ तो मुख्तलिफ कीमतें बताई जा रही हैं। शहरी हैं वो यहाँ से सब्ज़ी ख़रीद रहे हैं, हम उनसे इस हवाले से बात कर दें। मुझे बताइएगा, आप यहाँ पर सब्ज़ी ख़रीदने आई हैं, महंगी सब्ज़ी दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? इसमें बहुत ज़्यादा महंगी सब्ज़ी दे रहे हैं, क्या करें, इतनी महंगी सब्ज़ी है। प्याज इतना महंगा है, 200 रुपये प्याज हो गया, 300 टमाटर हो गए। इतनी महंगी सब्ज़ी है, कहाँ से लाएँ? ये हुकूमत को सोचना चाहिए ना, भी आवाम का भी सोचे। जी बिल्कुल, मेरे साथ शहरी मौजूद थी जो कि यहाँ से सब्ज़ी ख़रीदने आई थी। उनका कहना था कि सब्ज़ियाँ इतनी महंगी हो गई कि आम शहरी की पहुंच से बाहर है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सब्ज़ी की कीमतों में कमी लाई जाए ताकि आम शहरी को ख़रीदारी करते वक्त आसानी हो। जी, सैलाब के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद मुल्क में सब्जियों और फलों की कीमतों में दुगना इजाफा हो गया है, जिससे इस्लामाबाद रहने वाले बेहद परेशानी में मुब्तला दिखाई देते हैं। फुकदान तो है, लेकिन दीगर अशिया की कीमतें अगर थोड़ी कम हो जाएं तो गरीब आवाम के हक में बेहतरी हो जाएगी। इसी हवाले से मज़ीद बता रही हैं हमारी नुमाइंदा आफ्ताब जहां। जी आफ्ताब। एक बार की तरह शहरी इक़्तिदार में भी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में आए रोज़ इजाफा होता जा रहा है। जहां पहले गरीब आवाम का 2 वक्त का खाना मुश्किल हो गया था, वहां पे सैलाब के बाद जो अशिया खुर्दनोश की सप्लाई है वो कम होने की वजह से जो कम फुकदान वाले यहाँ पे सब्ज़ी या फल हैं उनकी कीमतों में दुगना इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से जो शहरी है वो निहायत परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके इस्तिताअत से इनकी कीमतें जो है वो बाहर हो चुकी हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी भी मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे। सर बताइएगा, किस तरह से आप चीज़ें ख़रीद रहे हैं और इनकी कीमतों के हवाले से आप क्या कहेंगे? पिछले सैलाब से पहले तो जो पेट्रोल की वजह से प्राइस हुई थी, ज़्यादा हुई थी, लेकिन अब जो सैलाब है उसके बाद चूँकि तलब बहुत ज़्यादा बढ़ी है, सप्लाई कम हुई है, तो उस वजह से वो जो एक फुकदान आया है तो कीमतें बहुत ज़्यादा आसमान की बातें कर रही हैं। एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है और प्याज, आलू, टमाटर, हर चीज़ की कीमत जो है ना एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से बिल्कुल बाहर हो चुकी है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने जाना कि पहले जहां पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के साथ ही दीगर एशिया और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा
होता था तो वहाँ पे शहरी ये सोचते थे कि घी के पैकेट कैसे ख़रीदा जाए, खाना कैसे पकाया जाए। अब यहाँ के शहरियों का जो मसला है वो ये है कि प्याज कैसे ख़रीदा जाए और टमाटर किस तरह से ख़रीद के खाना जो है वो पकाया जाए। तो इनका यही कहना है कि महंगाई अगर कुछ कम हो, जहाँ दिगर चीज़ों की कीमतों में अगर कमी वाक़ई हो, तो प्याज और टमाटर की जहाँ पे फुकदान है तो उसमें ये थोड़ा बहुत फिर गुजारा कर सकेंगे। जी, ईरान से टमाटर और प्याज से लदे 40 ट्रक तफ्तान पहुंच गए। सब्जियों की किल्लत पर काबू पाने के लिए टमाटर और प्याज की दरामद शुरू हो गई। वफाकी हुकूमत की तरफ से 2 महीने के लिए बलूचिस्तान को टमाटर और प्याज की दरामदात को टैक्स से फ्री किया गया है। कस्टम ज़राए के मुताबिक टमाटर और प्याज से लदे $40 क्लियरिंग के बाद अंदरूने मुल्क भेजे जाएंगे। ईरान से रोजाना की बुनियाद पर टमाटर और प्याज की दरामद जारी रहेगी। IMF का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने समाजी शोबे के नए अहदाफ का तयन किया है। रवां साल महंगाई की शरह 20% रहने की तवक्को है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने पाकिस्तान के 7वें और 8वें जायजे की रिपोर्ट अब जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि महंगाई बढ़ने से मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे हो सकते हैं। इत्तेहादी हुकूमत को पार्लियामेंट में कमजोर अक्सरियत हासिल है। 300 यूनिट तक बिजली के इस्तेमाल पर फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट खत्म करने के वज़ीर आज़म के ऐलान पर अवामी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अवाम ने हुकूमती रिलीफ को नाकाफ़ी करार दे दिया। अवाम का कहना है कि बिजली का कम से कम इस्तेमाल भी 300 यूनिट से ज़्यादा होता है। रिलीफ देना है तो ज़्यादा यूनिट्स पर दें। बिजली के इस्तेमाल पर मिलने वाले रिलीफ से आवाम गैर मुतमईन नजर आते हैं। कहते हैं 300 यूनिट के इस्तेमाल पर एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बहुत एहतियात के बावजूद भी बिजली का इस्तेमाल 300 यूनिट से ज्यादा ही होता है। ऐलान किया है, जब आवाम को रिलीफ देंगे तो फिर ही पता लगेगा ना। हम तो जिधर से कमा कर लेकर जाते हैं वो बिलों बत्तियों में पूरा हो जाता है। 250 यूनिट है तो मैं कम से कम 10,000 15,000 बिल सर आ गया सर, क्या करेंगे सर? कोई नहीं सर, सब झूठ सर बोल रहे हैं सर। कुछ लोग इस इकदाम से मुतमईन भी नजर आए। इनका कहना था कम ही सही मगर रिलीफ तो मिला। तो बहुत अच्छी बात है और लोगों का इसको बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन अगर ये होगा तो तब भी फायदा है। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस से मुतालिक हुकूमती फैसले से आवाम की अक्सरियत खुश नहीं और इसे ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर करार देते हुए मजीद रिलीफ का मुतालबा कर रहे हैं। पाक फिजाइया ने सितंबर 1965 की जंग की मुनासबत से पाक फिजाइया के सपूतों की जुर्रत और बहादुरी पर बनने वाली मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी है। इस दस्तावेजी फिल्म में 2 सितंबर 1965 को होने वाले फिजाई मार्के का अहवाल बयान किया गया। आइए आपको भी दिखाते हैं। सितंबर 1965 हमारी मादरे वतन की तारीख में एक मुनफरिद मकाम रखता है। पाक फ़ज़ाइया ने महदूद वसाइल के बावजूद भारत के ख़िलाफ़ जंग में नाकाबिल तस्खीर होने का मुज़ाहरा किया। 1 सितंबर को 4 जहाज़ों का नुकसान उठाने के बाद इंडियन एयरफोर्स ने फ़ैसला किया कि पाक फ़ज़ाइया के सेबर के मुकाबले में वैम्पायर और ऑरिगन एयरक्राफ्ट्स को ग्राउंड कर दिया जाए। इंडियन एयरफोर्स का 35% फ़ज़ाई बेड़ा पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों की जवामर्दी के बायस बकिया जंग में ग्राउंड रहा। और अभी खबर शामिल करेंगे ज़िला खैबर से, जहां पर पाक अफगान शाहरा पर वाक़ तख्ताबेग पुलिस और FC की मुश्तरका चेक पोस्ट पर फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया है। हमलावर को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम को सिक्योरिटी फोर्सेस ने तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान यूसुफजई से। जी इमरान, बताइएगा। जी देखिए, जिला खैबर में पाक अफगान शाहरा पर वाक़ इलाका है, तख्ताबेग इसका नाम है और यहाँ पर पुलिस और FC की एक मुश्तरका चेक पोस्ट पर फायरिंग की गई है। इस फायरिंग के नतीजे में एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है, जबकि हमलावर को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम को सिक्योरिटी फोर्सेज ने तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है, जबकि फायरिंग से जख्मी होने वाले पुलिस एहलकार को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए और बताया गया है कि उनकी हालत खतरे से बाहर है। जी ठीक है इमरान, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि कराची एयरपोर्ट पर तैनात महकमा पुलिस के सर्वेलेंस यूनिट और स्पेशल ब्रांच चाइना डेस्क एहलकारों की जानिब से शराब और ममनुआ अशिया क्लियर कराने का इंकशाफ हुआ है।
आपको मजीद बताएं कि कराची एयरपोर्ट पर तैनात महकमा पुलिस के सर्विलेंस यूनिट और स्पेशल ब्रांच चाइना टैक्स एहलकारों की जानिब से शराब और ममनू अशिया क्लियर कराने का इंकशाफ हुआ है, जबकि DIG स्पेशल ब्रांच के DSP एयरपोर्ट सर्विलेंस और चाइना डेस्क को अरसाल मरासले ने कलई खोल दी है। मरासले में बताया गया कि चाइना डेस्क और स्पेशल ब्रांच एहलकार मुख्तलिफ इदारों और कंपनीज को गैर कानूनी तौर पर प्रोटोकॉल की फराहमी में भी मुलव्विस हैं। गैर कानूनी इक़दामात की रोकथाम के लिए जारी हिदायत पर मुतालिका इंचार्ज और अफसरान ने तवज्जो नहीं दी। मरासले में जारी हिदायत की खिलाफ वर्जी पर मुलव्विस अफसरान के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की वार्निंग भी दी गई है। बैनुल-अक़वामी खबर शामिल करें। आपको बताएं कि मज़लूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम का सिलसिला जारी है। इसराइली फ़ौज ने मग़रिबी किनारे में फायरिंग करके 2 फ़लस्तीनी शहरियों को शहीद कर दिया है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक 25 साला नौजवान को नेबलस के महाजिर कैंप में गर्दन पर गोली मारकर शहीद किया गया। एक और फ़लस्तीनी को कलंदिया महाजिर कैंप में सीने में गोली मारकर शहीद किया गया। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। दुबई में जारी एशिया कप में पाकिस्तान का मुकाबला आज हांगकांग से होगा। दोनों टीमें T20 फॉर्मेट में पहली बार मद्दे मुकाबिल होंगी। इस मैच में जीतने वाली टीम सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई करेगी। शाहीन हांगकांग को शिकस्त देकर टूर्नामेंट के सुपर 4 मरहले में जगह बनाने के लिए पूरा एतमाद है। पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इस वक्त ICC T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में सरफहरिस्त हैं। और अब आपको बताएं कि इंग्लैंड क्रिकेट मोइन अली ने ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी से पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए दिल खोल कर इमदाद फराहम करने की अपील की है। मोइन अली ने कहा कि ये सिर्फ मुतासरा पाकिस्तानियों की मदद नहीं बल्कि सवाब का काम है। इससे कबल पाकिस्तानी निशान बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। मारूफ शायर, नग़मा निगार और फिल्मी कहानी नवीस अहमद राही को दुनिया से गुजरे आज 20 बरस बीत गए। इनके लिखे गीत आज भी शायकीन के कानों में रस घोल रहे हैं। अहमद राही ने मिर्ज़ा जट, हीर रांझा, शहरी बाबू, माही मुंडा, यके वाली, छूमंतर, सस्सी पुन्नो, चकोरी और दीगर बड़े म्यूजिकल हिट फिल्मों के गीत लिखे। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।